आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम देखेंगे इतिहास के अंतर्गत देखेंगे 1857 का महान विद्रोह कि 1857 का महान विद्रोह क्यों हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था, इसका तात्कालीन कारण क्या था, इसके प्रभाव क्या पड़े और ये असफल क्यों हुआ, भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका प्रमुख कारण क्या था। तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण था कि भारतीयों को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना। और इसका जो तात्कालीन कारण बना वो था कि ब्राउन गैस यानी कि पुराने लोहे की बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफ़ल का आना। यानी कि अंग्रेज़ लोग न्यू इनफील्ड राइफ़ल ले आए थे जिनमें जो कारतूस प्रयोग होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी की बनी होती थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने अस्वीकार कर दिया यानी कि उसका विरोध किया और यही तात्कालीन कारण बना। और ये क्रांति जो इसकी प्रस्तावित डेट थी वो थी 31 मई 1857, लेकिन ये अपने प्रस्तावित डेट से पहले ही प्रारंभ हो गई। यानी कि ये 20 दिन पहले 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गई और यही असफल होने का कारण बना। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1857 के महान विद्रोह में प्रतीक यानी कि सिंबल क्या था। तो 1857 के महान विद्रोह में जो सिंबल था वो कमल का फूल और रोटी थी। तो आपसे क्वेश्चन बने कि 1857 के महान विद्रोह में प्रतीक यानी सिंबल क्या था, तो कमल का फूल और रोटी पे आप टिक करेंगे। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लॉर्ड कैनिंग पे टिक करेंगे। लॉर्ड कैनिंग से जुड़े 3 क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें अभी आप याद कर लेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो वो भी लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का मुख्यालय क्या था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का मुख्यालय इलाहाबाद था। उसके बाद 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, तो ये बीडी सावरकर ने दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह को किस लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो एकमात्र लेखक थे बीडी सावरकर जिन्होंने इस संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उसके बाद देखेंगे हम तात्कालीन कारण कि उस टाइम के तात्कालीन कारण क्या बने इस विद्रोह के। तो ब्राउन गैस पुराने लोहे की बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफ़ल का आना। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो पुराने लोहे की बंदूक थी उसको बंद कर दिया और उनके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफ़ल ले आए। और इस राइफ़ल में जो कारतूस प्रयोग होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी की बनी होती थी और उस कारतूस को प्रयोग करने से पहले मुंह से खोलना होता था। तो इसलिए इसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया क्योंकि ये गाय और सूअर की चर्बी की बनी थी और यही तात्कालीन कारण भी इस विद्रोह का बना। उसके बाद देखेंगे हम कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी बाग की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी बाग की हत्या कब की, तो 29 मार्च 1857 को। और ये कहाँ की थी, तो ये कलकत्ता में की थी। और मंगल पांडे बलिया निवासी थे। अगर मंगल पांडे के बटालियन पूछी जाए कि ये किस बटालियन में थे, तो मंगल पांडे 34 NI बटालियन में थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे किस बटालियन में थे, तो 34 NI बटालियन में थे। और इस घटना के बाद 34 NI बटालियन को भंग कर दिया गया। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857। और यही मुख्य कारण बना, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तब भारतीय सैनिक में आक्रोश सा फूट गया और वे 10 मई 1857 को मेरठ के
सैनिक जो थे वो दिल्ली के लिए निकल पड़े, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक दिल्ली के लिए निकल पड़े। उसके बाद 11 मई 1857 को नई दिल्ली पहुंच गए, यानी कि जो मेरठ के सैनिक दिल्ली के लिए निकले थे वो 11 मई 1857 को नई दिल्ली में शाम को पहुंच गए। इसके बाद 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली का बादशाह बनाया, यानी कि दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफ़र को बादशाह बना दिया। उसके बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के हुमायूं मकबरा से बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर शाह जफ़र को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं मकबरा से, ये दिल्ली में था। और इन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, तो बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेजा गया था। रंगून ये म्यांमार की जो राजधानी बर्मा है वहाँ पे एक स्थान रंगून है, वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया गया। उसके बाद 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई, 1862 में। कहाँ हुई, तो ये रंगून में ही हुई थी और इनकी समाधि भी रंगून में ही है। और इनकी समाधि पे एक बात भी लिखी है कि जफ़र इतना बदनसीब था कि इसे अपनी मातृभूमि पर 2 गज ज़मीन नसीब नहीं हुई, क्योंकि इनकी समाधि है वो भी रंगून में ही है, इसलिए ये बात उनकी समाधि पे लिखी हुई है कि इन्हें अपनी मातृभूमि पर 2 गज ज़मीन नसीब नहीं हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्रोह का स्थान, भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे हम दिल्ली में। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और जफ़र बख्त खां जिन्होंने भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, और हडसन व निकोलस अंग्रेज नेतृत्वकर्ता थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो बहादुर शाह जफ़र और जफ़र बख्त खां। और यहीं पे पूछ लिया जाए कि अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हडसन व निकोलस। उसके बाद कानपुर देख लेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। कानपुर में जो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे, और जो अंग्रेज नेतृत्वकर्ता था वो था कैंपबेल। उसके बाद लखनऊ में भारतीय नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी और अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता कैंपबेल थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो हजरत महल यानी बेगम हजरत महल, और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कैंपबेल थे। उसके बाद झांसी देख लेंगे। झांसी में भारतीय नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता ह्यू रोज थे। महारानी लक्ष्मीबाई जो कि जिनका बचपन का नाम मणिकार्णिका था और इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था, और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का कार्यभार इन्होंने ही संभाल लिया था। तो झांसी की तरफ से या भारत में नेतृत्वकर्ता यानी भारत की तरफ से झांसी में जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया, और अंग्रेज़ों की तरफ से ह्यू रोज ने अंग्रेज नेतृत्वकर्ता किया। तो झांसी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फतेहपुर देख लेंगे। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने भारतीय नेतृत्व किया और जनरल रेनॉल्ड ने अंग्रेज नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद फैजाबाद देख लेंगे। फैजाबाद में भारत के नेतृत्वकर्ता अहमद उल्ला थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता जनरल रेनॉल्ड थे। इलाहाबाद में भारत नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कर्नल नील थे। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पे भारतीय नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता जनरल टेलर थे। उसके बाद देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण, कि 1857 का विद्रोह क्यों असफल हो गया, इसका कारण क्या था। तो सबसे मुख्य कारण जो था वो निश्चित तारीख 31 मई 1857 की जगह 10 मई 1857 को ही क्रांति विस्फोट हो गया। यानी कि इसकी जो प्रस्तावित डेट थी वो थी 31 मई 1857, लेकिन भारतीय सैनिकों ने या भारतीय क्रांतिकारियों ने इसे पहले ही विस्फोट के रूप में ला दिया, यानी कि 10 मई 1857 को ही इस क्रांति को शुरू कर दिया। यही असफल होने का मुख्य कारण बना। नंबर 2, शिक्षित वर्ग ने सहयोग नहीं दिया। इस क्रांति में शिक्षित वर्ग ने सहयोग नहीं दिया, यानी कि पढ़ा लिखा वर्ग इस क्रांति से दूर रहा। उसके बाद दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाया,
ये क्रांति दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये क्रांति अपने प्रस्तावित समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी, इसलिए ये पूरे भारत में नहीं फैल पाई और यही असफल होने का कारण बना। क्योंकि अगर अपने ये समय पे होती तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। भारतीय सैनिक दुर्बल सिद्ध हुए। अंग्रेज़ों के सामने भारतीय सैनिक दुर्बल सिद्ध हुए क्योंकि अंग्रेज़ों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, यानी कि जो आधुनिक रूप के अस्त्र शस्त्र हथियार थे वे सभी अंग्रेज़ों के पास थे, लेकिन भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सामने दुर्बल सिद्ध हुए। नंबर 4, ठोस योजना व स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। और इस क्रांति में ठोस योजना व स्पष्ट लक्ष्य का अभाव था क्योंकि 1857 के महान विद्रोह में ना ही कोई ठोस योजना थी, ना ही कोई स्पष्ट लक्ष्य था, क्योंकि जहाँ पे जो चाहता था वहाँ पे वो क्रांति प्रारंभ कर देता था, इसलिए भारतीय इस क्रांति में असफल हुए। तो ये 1857 की क्रांति जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन पे हमने बात कर ली है और एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप इलाहाबाद देख लेंगे, बाकी झांसी देख लेंगे कि झांसी में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थी, अंग्रेज़ नेतृत्वकर्ता कौन थे, लखनऊ देख लेंगे और कानपुर देख लेंगे कि भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे और अंग्रेज़ नेतृत्वकर्ता कौन थे। उसके बाद इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था, बाकी जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। इसके बाद हम वायसराय पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि भारत के वायसराय कौन कौन थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई और उनका कार्यकाल क्या था। तो आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।